हेलो बच्चों, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। आप सभी इस टाइम को पॉजिटिव लें और इसका यूज़ अपनी पढ़ाई के लिए करें और YouTube से अपनी पढ़ाई जारी रखें। YouTube वीडियोस का ये फ़ायदा है कि कोई टॉपिक किसी वीडियो से एक बार में समझ में ना आए तो उसे आप दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छे नोट्स बनाएं। मैं आप सब लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे नोट्स और वीडियोस लाती रहूँगी। घर पर रहें, सेफ रहें। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है FCC, HCP या CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता की गणना करना। जैसे कि आपको पता है, FCC संरचना का मतलब होता है कि एक घन में एक एकक कोष्ठिका के कोनों पर, 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं और इनके 6 फलक जो होते हैं उन पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। यदि इनकी संरचना हम कुछ इस तरह बनाएं कि ये जो 4 गोले हैं, ये और इसके एक फलक वाला गोला, इसको हमने बीच में बनाया और इसके चारों ओर ये गोले उपस्थित हैं। हमें पता है कि ये जो लंबाई है, कोर लंबाई, इसका मान यहाँ पर है a। यानी कि यदि हम इस पूरे को मिला लें तो ये कुछ इस तरह से बॉक्स बन जाएगा, ये इस तरह से। चूँकि इसमें ये दूरियां सटी हुई नहीं है, ये जो गोले हैं ये आपस में सटे हुए नहीं हैं, तो हम इसका मान नहीं निकाल सकते। इन दोनों गोलों के बीच में दूरी काफ़ी है। तो इसे निकालने के लिए हमें इन 3 गोलों का यूज़ लेना होगा। हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना होगा जिससे हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ में ले सकें। अगर मैं इन तीनों गोलों को इस तरह से मिला दूं तो आप देख सकते हैं ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों डॉट्स को मैंने मिला दिया है। और मैं अगर इसका मान देखूं तो इसका मान यहाँ पर ये है r, ये त्रिज्या है, ये यहाँ पर है इसकी रेडियस r और ये r, यानी कि टोटल रेडियस यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई है 4r। तो अगर मैं इसको ये जो त्रिभुज है इसको एक नाम दे दूं, इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C और इसको पूरा नाम दे दिया T। अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं कि A, B, C, तो हमें इसकी दूरी, अगर हमें इसकी दूरी पता और इसकी दूरी पता हो तो हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय में देखा था। हमें इसकी दूरी पता है, A है, कोर की लंबाई A है, इसकी भी लंबाई A है, और इसको अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, यानी कि आधार और लंब को यदि स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो हमें कर्ण प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान हमें मिल जाता है। मैं अगर इस दूरी को C मान लूँ, यानी कि ये यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट जो है उसकी दूरी हो जाए C, तो यहाँ पर हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB के बीच की दूरी है, यानी कोण लंबाई है A, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर, BC हो जाएगा फिर से A स्क्वायर। चूँकि हमें पता है C इज इक्वल्स टू है 4r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो देख सकते हैं आप, 4 रेडियस है, R और ये R। तो चूँकि C इज इक्वल्स टू है 4r, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, या फिर 16r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8r स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूँ यहाँ से तो यहाँ पर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू √8r। इसको मैंने लगा दिया समीकरण नंबर 1। इससे आगे यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब के वॉल्यूम का सूत्र होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब। हमारे पास a का मान निकल चुका है तो हमें a क्यूब रखना है, तो यहाँ पर a क्यूब का मान हो जाएगा √8 इंटू r का होल क्यूब,
या फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आता है 8√8r³। इसे हमने लगा दिया समीकरण नंबर 2। इसे आगे सॉल्व करने पर अब हमारे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया है। हमें संकुलन दक्षता ज्ञात करने के लिए गोले का आयतन पता होना चाहिए और क्यूब का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन जैसा कि आपको पता है कि एफसीसी स्ट्रक्चर में एक इकाई कोष्ठिका के लिए परमाणुओं की संख्या 4 होती है। हमें सबसे पहले गोले के आयतन का सूत्र लिखना है, यानी कि गोले का आयतन का सूत्र होता है गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। चूंकि एफसीसी में परमाणु संख्या जो होती है, एफसीसी के लिए परमाणु संख्या होती है 4, तो संकुलन क्षमता का सूत्र मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। संकुलन क्षमता, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, संकुलन क्षमता का सूत्र होता है कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन इंटू 100 अपॉन इकाई कोष्ठिका का आयतन। यहाँ पर कुल गोले यहाँ पर है 4, एक गोले का आयतन है 4/3 πr³, तो 4 गोलों का आयतन हो जाएगा 4 × 4/3 πr³ इंटू 100 अपॉन, हमें लिखना है यूनिट सेल का वॉल्यूम, इकाई कोष्ठिका का आयतन हमारे पास में हमें मिला है 8 × √8 × r³। इसको आगे सॉल्व करने पर हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। पाई की वैल्यू हमने रख दी है 22/7, ये 22 मैंने ऊपर लिखा है, ये 7 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू बचेगी 4400 अपॉन 21 इंटू √8 की वैल्यू होती है 2.83। इसको आगे सॉल्व करने पर हमें वैल्यू प्राप्त होती है 74%। तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए, एफसीसी संरचना के लिए संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो 74% होती है। यही पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी स्ट्रक्चर के लिए भी होती है और सीसीपी स्ट्रक्चर के लिए होती है। एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर दोनों जो होती हैं वो एफसीसी का ही एक रूप होती है। ये इसके दो प्रकार हम बोल सकते हैं। ये निबिड़ संरचना में मैंने आपको पढ़ाया था एचसीपी स्ट्रक्चर और सीसीपी स्ट्रक्चर। एचसीपी का मतलब होता है ए टाइप की स्ट्रक्चर और सीसीपी संरचना का मतलब होता है ABC टाइप की स्ट्रक्चर। अब आगे हम देखेंगे बीसीसी स्ट्रक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी। बीसीसी स्ट्रक्चर यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 8 कण तो उपस्थित होते हैं इसके किनारों पर, और जिसकी भागीदारी होती है 1/8, यानी एक कण की भागीदारी हो गई 1/8, 8 कण की भागीदारी हो जाएगी 8 × 1/8, और एक कण उपस्थित होता है इसके सेंटर में, बॉडी के पूरे सेंटर में, उसकी भागीदारी होती है एक कण हो गया, यानी कि एक परमाणु इस सेल का किनारों से हो जाएगा और एक हो जाएगा इसके सेंटर वाले से, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो होती है 2। अब हमें इसमें सबसे पहले मैंने इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, अगर हम इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम इसमें एक त्रिभुज बनाना चाहें तो इसमें एक त्रिभुज बनेगा ये वाला, यानी कि ये वाला गोला, सेंटर वाला गोला और ये वाला गोला। आगे वाला नहीं, पीछे वाला जो गोला है, पीछे वाला गोला, सेंटर वाला गोला और ये जो आगे वाला गोला है, ये आपस में कुछ इस तरह से टच करते हैं। तो इसकी दूरी हम पता लगा सकते हैं। इनकी जो दूरी है वो हमें पता है कि इनकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है 4r। आगे यदि हम देखते हैं तो हमने इसको एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें ये वाली लाइन खींचनी होगी। इस वाली लाइन की हमें दूरी पता नहीं है, हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है। इसकी दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें एक और त्रिभुज लेना होगा, यानी कि इसमें हमें 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, एक बार तो इस ट्राइंगल के लिए और एक बार इस ट्राइंगल के लिए। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रही हूँ इस ट्राइंगल के लिए।
तो ट्राइंगल का नाम है, पहले इस ट्राइंगल के लिए लगा देती हूँ, तो इस ट्राइंगल का नाम है मेरे पास ABC। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर, ये है यहाँ पर कर्ण AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चूँकि AB का मान यहाँ पर है A यानी कि कोर लंबाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं कोर लंबाई एक जैसी है सबकी, ये भी A है ये भी A है, तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब हम देखते हैं दूसरा वाला ट्राइंगल, हमारे पास में AC की लंबाई आ गई है जिसकी लंबाई है 2A स्क्वायर। अब हम देखते हैं ये वाला ट्राइंगल, यानी कि AC और D, ये वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ACD में, तो यहाँ पर हो जाए ट्राइंगल ACD में AD स्क्वायर हमें निकालना है, यानी AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाला था 2A स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, और CD यानी कि कोर लंबाई हमें पता है A है, तो A का स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर जो है वो टोटल हमें मिल जाएगा 3A स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, मैंने ये अलग से भी इसको ड्रॉ किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी ये है A और ये है D, A से लेकर D तक की दूरी जो है, यानी AD इज इक्वल्स टू है 4R। यहाँ से हम देख सकते हैं ये R, ये 2R और ये R, टोटल हो जाएगा 4R। तो क्योंकि AD बराबर है 4R, तो यहाँ पर AD की जगह आ जाएगा 4R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, या फिर इसको आगे करते हैं तो 16R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, या A इज इक्वल्स टू रूट 16/3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और अब हमें पता है यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होता है, यूनिट सेल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू A क्यूब होता है। तो A क्यूब यानी कि हमें A का मान पता है, इसमें A का मान रखना है, तो इसके लिए आ जाएगा 16/3 रूट 16/3 R क्यूब। इसको हम लगा देंगे फॉर्मूला नंबर 1। अब गोले का आयतन हमको पता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। चूँकि BCC के लिए गोलों की संख्या होती है 2, तो यहाँ पर BCC स्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा 2 × 4/3 पाई R क्यूब। इसको लगा देंगे सेकेंड नंबर। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कुल गोलों का आयतन इंटू 100 अपॉन यूनिट सेल का आयतन। यहाँ पर अगर मैं इनका मान रखूँ तो कुल गोलों का आयतन हो गया यहाँ पर 2 × 4/3 पाई R क्यूब इंटू यहाँ पर 100 अपॉन यूनिट सेल का आयतन हमारे पास है ये, यानी कि 16/3 इंटू 16 रूट 16/3 इंटू R क्यूब। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला 3 जो है वो इस वाले 3 से कट सकता है, ये R क्यूब इस वाले R क्यूब से कट सकता है, और आगे क्या हो सकता है, ये यहाँ पर 8 है, ये कट सकता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22 पाई का मान इंटू 100 अपॉन 7 × 2
इंटू √16/3। इसको यदि फर्दर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमें 68% मिलता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि 16/3 √16/3 की वैल्यू होती है 2.3। यहाँ पर 2.3 मान रखने पर और इसको आगे सॉल्व करने पर हमें 68% इसका आंसर मिलता है, यानी कि बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए संकुलन क्षमता होती है 68%। अभी तक हमने 3 संकुलन क्षमता ज्ञात की है, एक ज्ञात की है एससीसी के लिए। एससीसी के लिए होती है 52.4%, एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी इनके लिए होती है 74% और बीसीसी के लिए होती 68%। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।